मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप जीवन भर अपने डिस्ट्रिक्ट में रहना चाहते हैं, घर की रोटियां खाना चाहते हैं और घर की रोटियां खाते खाते आगे एग्जामों की तैयारी करना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी आप लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश होमगार्ड की वैकेंसी आ गई है। एक चीज और, अभी तक होमगार्ड की जो जॉब होती थी वो प्राइवेट जॉब होती थी, लेकिन अब से जो होमगार्ड की जॉब होगी वो मेरे प्यारे बच्चों सरकारी नौकरी होगी। नोटिफिकेशन आ चुका है। मोटी मोटी बातें एक सेकंड में बताता हूं भाई। 18 नवंबर से फॉर्म भर सकते हैं, 17 दिसंबर तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं साथ के साथ आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करूं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करूं, तो वहां उम्र होती है 18 से 22 साल। होमगार्ड में उम्र है 18 से 30 साल। तो जिन बच्चों की उम्र 22 साल से ऊपर है उनके लिए होमगार्ड बेस्ट है। 18 से 27 साल होती है ओबीसी एससी एसटी की, यहां 18 से 35 होती है। मेरे बच्चे, अगर होमगार्ड की हम बात करें तो हाइट चाहिए 168 सेंटीमीटर, चेस्ट चाहिए 79 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। मेरे बच्चे, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट और वेट चाहिए 40 किलोग्राम। रनिंग की बात करें तो 4.8 किलोमीटर की रनिंग 28 मिनट में, और यहां मेरे बच्चे 2.4 किलोमीटर की रनिंग 16 मिनट में करनी होगी। अगर मेरे बच्चे एग्जाम पैटर्न की बात करें होमगार्ड की, तो होमगार्ड में केवल और केवल जीएस के ही सवाल आ रहे हैं। 100 सवाल 100 नंबर के और 2 घंटे का पेपर होगा। अगर मेरे बच्चे हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो केवल और केवल रिटन टेस्ट, उसके बाद तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद फिर फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल 10th पास है। लेकिन अगर हम सैलरी की बात करें तो उत्तर प्रदेश सिपाही की जो तनख्वाह है वो 26,000 से 32,000 मिलती पहले दिन से, लेकिन होमगार्ड की जो सैलरी वो 20 से 25,000 हो जाती पहले ही दिन, है ना। तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है जिनकी एज ऊपर चली गई है। अगर मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर करा रखा होगा। 10th पास होना चाहिए आपको, 10th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, डीएल में से कोई एक चीज होनी चाहिए। और ध्यान रखना, होमगार्ड के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का 1 नंबर अलग से मिलना है। तो जिन भी बच्चों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो चुपचाप से लगा दें, नहीं है तो बनवा लो और बनवा के लगवा दो। डोमोसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि डोमोसाइल सर्टिफिकेट के आधार पे ही ये डिसाइड होगा कि आप इस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। मतलब अगर आप आगरा के रहने वाले हैं तो आगरा ही डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई कर पाएंगे। तभी तो कहा था कि घर के नजदीक की नौकरी, अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने घर की रोटी खाओगे और मस्त तैयारी करोगे। अगर आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है तो उसकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसके लिए एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। लेकिन सरकारी कर्मचारी कहां जाएगा इसमें होमगार्ड में। आइए अब बात करते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो 2025-26 में वैकेंसी आनी थी वो कितनी वैकेंसी आएगी। मेरे बच्चे, आप जानते हैं 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव का साल है और भाजपा सरकार ने बहुत अच्छे से, बीजेपी सरकार ने बिहार में चुनाव जीता और उनको पता है कि रोजगार एक ऐसी नस है, अगर उसको ठीक से डिलीवर कर दिया गया तो चुनाव आपका। तो मेरे भाई 22,053 वैकेंसी, तो मैं अभी कह रहा हूं ये बहुत बड़ी संख्या में बढ़ेंगी और 2 बार आएंगी इलेक्शन से पहले। ये मेरे बच्चे उसी से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन भी आया था। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें कांस्टेबल की, उत्तर प्रदेश सिपाही की, तो 38 सवाल आते हैं जीएस के। होमगार्ड में 100 सवाल जीएस के, यहां 38 सवाल जीएस के, 37 सवाल हिंदी के, 38 सवाल मेरे बच्चे मैथ के और 37 सवाल रीजनिंग के, यानी 150 सवाल 300 नंबर के होंगे और ये आपके पेपर का पैटर्न होगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मेरे बच्चे सिपाही के लिए 10+2 होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तरीका वही है कि रिटन टेस्ट करो, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिजिकल टेस्ट दे दो और उसके बाद सिलेक्शन भाई। अगर यूपी पुलिस में मेरे बच्चे हाइट की बात करें तो 168 सेंटीमीटर, 69 सेंटीमीटर चेस्ट, 5 सेंटीमीटर का फुलाव। मेरी बच्चियों के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट और 40 किलो वजन मिनिमम चाहिए। रनिंग सेम ही है, 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में। होमगार्ड से टाइम कम कर दिया, वहां 28 मिनट थी और 16 मिनट। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक मोटा माटी बात आप ये समझ गए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो उत्तर प्रदेश सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी होमगार्ड भरना है और वो दोनों भर भी रहे होंगे। और ये दोनों एक ही चीज है, कुल मिला के बहुत थोड़ा ही फर्क है, क्योंकि पहली बार होमगार्ड जो है वो सरकारी नौकरी के रूप में गिना जाएगा। और मेरे बच्चे, मैंने क्या किया, आप लोगों के लिए एक बैच प्लान किया है। इस बैच की फीस है मात्र 599 रुपए और इस 599 रुपए में आप उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही की नौकरी ले सकते हैं। सारी तैयारी होगी उत्तर प्रदेश सिपाही के लिए जो जरूरी है। और ऐसे ही मेरे बच्चे, आप होमगार्ड की फॉर्म भरेंगे तो होमगार्ड के लिए कंप्लीट जीएस है, लेकिन
होमगार्ड वाले बच्चे जो ले लेंगे उनको यूपी पुलिस सिपाही का बैच लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही जीएस की टीम उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही में भी लगी हुई है। तो दोनों में से कोई भी एक बैच ले लीजिए, और मैं आपको कहूंगा यूपी पुलिस कांस्टेबल वाला बैच ले लीजिए, क्योंकि इसमें होमगार्ड की तैयारी हो ही जाएगी, साथ के साथ हिंदी भी तैयार हो जाएगी। दो दो टीचर है, अरुण सर, पवन सर, रीजनिंग में दो दो टीचर है, मैथ में दो दो टीचर है, हिस्ट्री में दो टीचर है, पॉलिटी में दो टीचर है, यानी हर सेक्शन में, ज्योग्राफी में दो टीचर है। तो 599 रुपए में यार इससे बढ़िया क्या ही लोगे। तो आंख बंद करके मेरे भाई उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही का बैच खरीद लो, और उसके बाद होमगार्ड की कोचिंग बिल्कुल फ्री पाओ। नमस्कार, धन्यवाद।